श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। नारद बोले, इंद्रादिक सब देवताओं ने फिर दैत्यों को आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों में भक्तों के लिए उद्यत और दुख के दूर करने वाले आपको नमस्कार हैं। विधाता आदि ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको हम सब नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी के प्रिय असुरों से मारने वाले, गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, यज्ञादि क्रियाओं के पाक करने वाले, विशिष्ट को करने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार हैं। दैत्यों से तापित हो जो मनुष्य हैं उनके दुख रूपी पहाड़ के ध्वंस के लिए वज्र रूप शेष नाग रूपी शैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूप 2 नेत्र हैं, जिनके ऐसे आपको बारंबार नमस्कार हैं। नारद बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशन स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। तो अब देखो, ये संस्कृत में भी मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप भी इसको प्रेम से कर सकें। तो देखिए, देवाऊचु नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपे सदा भक्त कार्योद्यतायार्ति हंत्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस कर्त्रे गदा शंख पद्मा रिहस्ताय तेस्तु स्वावल्लभाया सूराणां निहंत्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय मखाधिक्रियापाक कर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्य संतापिता अमर्त्य दुखाचल ध्वंस दंबोलये विष्णवेते भुजंगे शतल्प शय्यार्क चंद्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। अब ये इस प्रकार जो है स्तोत्र संपूर्ण होता है। आप भी इस स्तोत्र को कर सकते हैं। तो भगवान को उन्होंने नमस्कार किया। अब नारद बोलते हैं। नारद क्या कहते हैं? नारद बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशन स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार देवताओं ने जब दैत्य के शत्रु भगवान की स्तुति की तो भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी। क्रोधित और खेद युक्त मन दैत्यों के शत्रु भगवान झट उठकर शीघ्र ही गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी से बोले। श्री भगवान बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को दुख दिया है, इससे उन देवताओं से बुलाया गया, मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, जो मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधि, मेरा भाई युद्ध में तुमसे कैसे मारने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद बोले, ऐसे गरुड़ पर चढ़े हुए शंख चक्र गदा और नंदक तलवार को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र युद्ध के लिए गए। इसके उपरांत अरुण के अनुज अर्थात छोटे भाई गरुड़ के प्रचंड पंखों के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान घूमने लगे। तदनंतर जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया। उसके बाद बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करता हुआ दैत्य और विष्णु में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से समूह से दैत्य के
छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में भी एक बाण मारा। तब वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्रता से उछल गरुड़ के मस्तक में मारकर पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा को अपने खड्ग से काटा। तब वह विष्णु के हृदय में एक प्रबल घुसा मारा। तब वे दोनों बलि बाहु युद्ध अर्थात कुश्ती व मल युद्ध करने लगे। बाहुओं से, घुसों से, घोटुओं से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करते हुए वे दोनों सुंदर युद्ध करने लगे। तब प्रतापवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्यराज से बोले। विष्णु बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू न देने योग्य भी जो तेरे मन में हो मैं तुझे देता हूँ। जलंधर बोला, हे भगिनीपति, जो आप प्रसन्न हो तो मुझे एक यह वर दो कि आप मेरी बहिनी अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करो। नारद बोले, तथास्तु। ऐसे कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर तो देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध इन सबों में जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तु थी उनको अपने वश में करके वह सागर नंदन स्थित हुआ। देवता, गंधर्व, सिद्ध आदिकों को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पूर्व में नगर निवासी करके तीनों लोक का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजाओं को धर्म से निज पुत्र के समान पालने लगा। इस जलंधर के धर्म राज्य करने के समय कोई रोगी न था, न दुखी, न दुर्बल, न दरिद्री दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद मंगल से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे उस दानवेंद्र के धर्म से राज्य करने के समय में उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु का सेवन करने में वहाँ किसी समय गया। इस प्रकार जो है कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।